गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 6 to 8 का जो एसएसटी होता है उसका जो भूगोल का प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया है उसको देखेंगे और उसके हिसाब से कौन से कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, किसका नोट्स बनाना है, यह मैं आपको बताऊंगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश है। यह स्थल की बात कर रहा है, यानी कि वीथू वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो सबसे पूर्वी देशांतर जो होता है 97 डिग्री 25 मिनट और सबसे दक्षिणी, ये पूर्वी देशांतर हो गया, और सबसे पश्चिमी ये बात कर रहा है पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश ये की अक्षांश की इसकी, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको दिख सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट और सबसे दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 है। तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3.87, यहाँ 2 8 दे रखा है, 3,87,000 होता है। फिर भारत की मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 45 मिनट है। तो नहीं, 82.5 डिग्री होता है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन यहाँ देखिए भारत की भूमि का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, तो 2 सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत की लंबाई है, जो बात की जाए लंबाई की, 3,2,1,4 ऐसे याद रखिएगा। अब बात की जाए चौड़ाई की तो ये है 2933। तो यहाँ देखिए लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो पहले लंबाई और तब चौड़ाई। यहाँ देखिए पहले चौड़ाई है तब लंबाई है, लेकिन यहाँ देखिए पहले लंबाई है तब चौड़ाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ना होगा। यदि आपने 2 विषय में इतिहास और भूगोल चुना है, या फिर आप भूगोल और पॉलिटी चुना है, कोई 2 विषय का तो आप एग्जाम देंगे ना, चारों में से अर्थशास्त्र, फिर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो जाता है। तो इन चारों में से कोई 2 का देना होता है, और एक जनरल पेपर होता है और एक भाषा होता है। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का जवाब ऑप्शन डी ही होता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। तो कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय। तो देखिए कश्मीर और हिमाचल और कश्मीर हिमालय, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा
ए माजुली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? तो ये चिल्का झील जो उड़ीसा वाला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो मेरा पे कोर्स भी चलता है जो कि रात 8 से 9 लाइव रहता हूँ। इसके लिए आप 300 पे करके 9771170644 पर पे करके जुड़ सकते हैं। आपको जनरल स्टडीज, मैथ, साइंस 6 to 8 का, 1 to 5 का जनरल पेपर, 6 to 8 9th 10th का सोशल साइंस, मैथ साइंस मैं क्लियर करा दूंगा। और उसको एनसीईआरटी एससीईआरटी को कैसे एलिमिनेट करके पढ़ना है मैं आपको ये तरीका बता दूंगा। आप खुद नोट्स बना करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चिल्का झील हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के कारण लिया गया। जब 2 सही दिखा तो निश्चित ही है कि इसका ऑप्शन डी के साथ आप चले जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। अगला प्रश्न, कैरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। तो ये जब 2 सही तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में स्थित है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे, जितने भी साथी हमारे 1 to 5 की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी को 6 to 8 का भी पेपर देखना है, 9 to 10th का भी जनरल पेपर देखना है और 1 to 5 का भी प्रीवियस देखना है। और ज्यादातर आपको 9 to 10th का मैथ, साइंस ये सब करना है। तो मैथ पे उतना ज्यादा मैथ होता नहीं है, रीजनिंग मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। तो 1 to 5 वाले भी ये देखिए, एडवांटेज मिलेगा यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियां। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और उस टाइम आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे? देखिए इन 3 ही ऑप्शन में देखेंगे कि बड़ा ऑप्शन कौन है, उसको टिक मारेंगे। 50-50 चांस होता है कि सही भी हो सकता है, गलत भी। तो वैसे भी तो आप नहीं जान रहे थे तो तुक्का मारने जा रहे थे, तो ये वाला तुक्का आजमा के देखिएगा। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? चंदन आपको पता है कि काफी महंगी लकड़ी है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। तो जब 2 ऑप्शन सही तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? माने किसको मान्यता प्राप्त यूनेस्को द्वारा नहीं मान्यता दिया गया है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नीलगिरी को भी प्राप्त है, सुंदरवन को भी प्राप्त है, मन्नार की खाड़ी को भी
प्राप्त है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, पर्यावरण की अत्यावश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तो जब दो सही, और विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, ये भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो पुनः प्राप्त हो जाए प्रकृति के द्वारा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ये तो मिट्टी, हवा, कृषि, ये सब नवीकरणीय है। आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन। 19 का हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे कि किस तरह से मैं आपको खेल खेल में पढ़ा दूंगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वेबर, पामाडाबी, मिल्पा, ये सभी आदिम समय में जब खेती होता था तो ये वर्ड यूज किया जाता था। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्पा। मध्य अमेरिका में ये मिल्पा कहा जाता है झूम खेती को। अगला प्रश्न, भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा बाबा बुदन पहाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खनिजों का समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। गैर धात्विक, जो धात्विक नहीं है, तो धात्विक वाले को छांट दीजिए। ये धात्विक है, लोहा चांदी, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, ये भी धात्विक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जब भी बात पाइराइट की है तो आप बिहार जो है ये सबसे बड़ा पाइराइट का उत्पादक है। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया गया है। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, नहीं। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, नहीं। यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलचर और पोरबंदर, यानी गुजरात। अगला प्रश्न है,
मिशमी, बड़ैल और लुसाई क्या है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा, ये पहाड़ियों का नाम है। क्या है? पहाड़ियों का नाम, यानी पहाड़ियां हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ये सब प्राचीन पहाड़ियों का नाम है। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है, तो असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है नंदी पहाड़ी, यानी कर्नाटक। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस की तापमान रेखा का विस्तार माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है, तो ये है औसत सागर तल से 1524 मीटर। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है, महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और आज का आखिरी प्रश्न, आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, तो ये भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृतियों को और अवस्थिति को, तो इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये रहा भूगोल का 40 VVI MCQ, जो कि टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। इसी आधार पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वन, झील, ये सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और ऐसे ही आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे मैं कराऊंगा। अगर चाहते हैं करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।